हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत मज़े से होंगे। बहुत अच्छे से टाइम को मैनेजमेंट करते हुए टाइम का मैनेजमेंट करते हुए आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छी योजना के साथ बोर्ड की परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए हम भी थोड़ी मेहनत करते हैं आपके साथ। तो आज बेटे हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.4 के सॉल्यूशन की। और इस 9.4 प्रश्नावली के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था पिछले लेक्चर के अंदर। इसके अंदर क्या चीज़ हमें पढ़नी थी और बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन था। काफ़ी लेंथ वाला इंट्रोडक्शन रहा है क्योंकि बहुत सारी बातें सिखाने को मिली हैं और बहुत बढ़िया इंटीग्रेशन का इस्तेमाल जो है इस प्रश्नावली में होने वाला है, समाकलन का। तो सॉल्यूशन करेंगे हम इसका, ठीक है ना। और 1 से 10 तक के जितने भी प्रश्न हैं उनमें आपको सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि दी गई जो अवकल समीकरण है वो समघातीय अवकल समीकरण है, इसको हमें दर्शाना है, ठीक है ना, कि ये समघातीय अवकल समीकरण है। और उसके बाद फिर हमें उसको सॉल्व करना है। तो एक छोटा सा रिकैप अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के अंदर क्या सीखा था बच्चों। हमने इंट्रोडक्शन के अंदर क्या सीखा था, समघात अवकल समीकरण क्या होती थी। अगर हम इंट्रोडक्शन में से छोटी सी बात खींच के यहाँ लाए ताकि क्वेश्चंस को समझने में आसानी रहे आप लोगों को, कि अगर कोई इक्वेशन dy बटे dx बराबर f ऑफ x कोमा y है ना, इस टाइप की कोई इक्वेशन हो, ये एक अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण कौन सी होती है, जिनमें अवकलज होते हैं dy बटे dx। ये प्रथम घात प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है। तो ये अवकल समीकरण समघाती होती है ना। अवकल समीकरण समघातीय होगी यदि, इसमें कंडीशन हमने बताई थी, यदि जो फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स एक शून्य घात का समघातीय फलन है, ये कंडीशन थी। और इसमें काफी इंट्रोडक्शन का पहला आधा घंटा इस समघातीय फलन पर ही बहुत अच्छे से चर्चा करी है, तो उसको यहाँ पे तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक कंडीशन थी कि अगर हम लोग समघातीय देखना चाहते हैं शून्य घात वाला, तो एफ इस पूरी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ अगर लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर हो जाए लैम्डा की घात 0 एफ ऑफ एक्स वाई, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ मेरे भाई ये एक शून्य घात वाला, लैम्डा की घात 0 अगर आएगी तो ये शून्य घात वाला एक समघाती फलन है। और अगर ये समघाती फलन आता शून्य घात वाला, तब इस इक्वेशन को हम लोग समघाती अवकल समीकरण कहते हैं। समघातीय अवकल समीकरण कहेंगे, है ना। अवकल समीकरण समघातीय होगी, है ना, समघातीय अवकल समीकरण। अंग्रेजी में हम लोग इसको कहते थे बेटा होमोजीनियस अवकल समीकरण। चलिए फिर अगर हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते थे तो हम लोगों ने फिर इसको हल करने की टेक्निक सीखी थी कि जब हम हल करेंगे इस तरीके की इक्वेशन को तो बेटे y इज इक्वल टू वी एक्स रखेंगे। ये एक तरीका था क्योंकि इसमें वेरिएबल सेपरेबल यानी कि 9.3 वाला कॉन्सेप्ट तो काम में नहीं आएगा क्योंकि वहां पे वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पा रहा होगा। तो आप y इज इक्वल टू वी एक्स करने के बाद आपको दिखेगा कि हाँ यार वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, तो आप काम कर लोगे। और यहाँ से dy बटे डी एक्स का जो मान है उसको हम लिखेंगे सर v प्लस के x dv बटे dx। और ये कैसे आया, क्यों आया, तो मेरे बच्चों आप लोगों से पूरी उम्मीद मैं ये कर सकता हूँ कि आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा और ये चीज़ कैसे हमने बताई थी, इससे ये कैसे बनता है। बड़ा सिंपल तरीका है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बन जाता है। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। इंट्रोडक्शन हमने देख कर लिया था बहुत अच्छे से, तो हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि क्वेश्चन को आपको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है तो मैंने इसको सबसे पहले सर dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई बना लिया है। अब मेरे को कहा गया है कि दर्शाना है कि ये एक समघातीय अवकल समीकरण है, होमोजीनियस है।
तो मेरे को ये दिखाना पड़ेगा कि जो एफ एक्स है, तो हम एफ एक्स का मतलब हम मान लेते हैं कि ये इधर वाला पोर्शन है, इसको एफ एक्स मान लेते हैं कि एफ एक्स जो है, सॉरी एफ एक्स वाई जो है, ठीक है, एफ एक्स वाई जो है वो हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स वाई है। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसको हमें देखना है कि क्या ये शून्य घात वाला समघातीय फलन है। उसको चेक करने के लिए हम लोगों को एक टेक्निक हमने एग्जांपल्स करे थे इंट्रोडक्शन के अंदर, वही लगाएंगे कि x को लैम्डा x और तथा मेरे बच्चों y को आप लैम्डा y से रिप्लेस कर दो, तो क्या स्थिति बनेगी सर, f ऑफ लैम्डा x कोमा लैम्डा y, मतलब ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ये वाली कंडीशन देखते हैं, बराबर हो जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब x की जगह आप लैम्डा x लिखोगे तो लैम्डा x का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा y का होल स्क्वायर, मेरे बच्चों नीचे आ जाएगा लैम्डा x का फिर से होल स्क्वायर प्लस लैम्डा x एंड लैम्डा y। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे नीचे की तरफ मेरे बच्चों, लैम्डा x लैम्डा y का जो मान है आप देखोगे सर, लैम्डा स्क्वायर ऊपर से कॉमन निकलेगा और लैम्डा स्क्वायर नीचे से भी कॉमन निकलेगा, ये कन्फर्म सी बात है। तो ऊपर बचेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। और आप मेरे भाई ध्यान से देखो, आप इसको ऐसे लिखा जा सकता है लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की घात, क्योंकि दो में से दो जाके जीरो बचेगा, और ये क्या है, ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स वाई। तो देखो ये कंडीशन बन गई है ना। तो आप एक लाइन लिखेंगे, अतः एफ एक्स वाई जो है एक शून्य घात का समघातीय फलन है, समघातीय फलन है मेरे बच्चों, ठीक है ना। इसीलिए है ना आपके पास में, इसीलिए जो आपकी अवकल समीकरण कौन से वाली, इसको नंबर 1 कह लो, है ना, इसीलिए समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। तो बच्चों सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है आपको, पहले आप लोग दर्शा देंगे, हमने इसको दर्शा दिया है कि ये एक समघातीय अवकल समीकरण है। अब उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, और सॉल्यूशन करने के लिए मैंने कहा है कि अगर आपके पास में इसमें देखो एक चीज नोट कर लेना चाहे तो आप लोग, ये आप लोग इंट्रोडक्शन में भी नोट कर चुके होंगे, और अगर यहाँ भी मन कर रहा है तो नोट कर लो, पॉज करके 1 सेकंड लगेगी फटाफट नोट करने में, स्क्रीनशॉट ना लेना, कहोगे सर 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ना 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 ना, स्क्रीनशॉट से काम खराब होता है। बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयारी करनी है तो आप लोग लेक्चर को पॉज करके ही नोट करें, अपना पेन कॉपी अपने साथ, किताब रखें भाई, जैसे ट्यूशन नॉर्मल वे में पढ़ते हैं ऐसे ही आप लोग समझें, तब कुछ हासिल कर पाओगे, अदरवाइज वैसे ही यूट्यूब की पढ़ाई बदनाम है तो और बदनाम करवा दोगे तुम। तो बात कर लें क्या हल की, चलिए। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में देखो, इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास में समीकरण डी वाई बटे डी एक्स वाली है, जिसमें एफ ऑफ एक्स कोमा वाई टाइप का होगा, तो आपको सर रखना है y इज इक्वल टू वी एक्स। और लेकिन अगर आपके इक्वेशन ये भी बन सकती है, हमने एक एग्जांपल कराया था, डी एक्स अपॉन डी वाई, इसमें फंक्शन जो है वाई एक्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग x इज इक्वल टू वी वाई रखेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना अभी तो, लेकिन सिचुएशन बनी हुई है इस वाले केस की, जब कभी क्वेश्चन में आएगी ये वाली कंडीशन तो हम लोग इस पर भी बात कर लेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, जो अवकल समीकरण है, समीकरण 1 में y इज इक्वल टू वी एक्स, है ना, वी एक्स, तथा आपको पता जब अवकलन करने जाएंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर आ जाएगा सर, पहला जो का तू दूसरे का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस दूसरा जो का तू और पहले का अवकलन। हम ये दोनों चीजें मेरे बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में y इज इक्वल टू वी एक्स तथा डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स, डी वी बटे डी एक्स रखने पर क्या स्थिति बनेगी अब देखते हैं, रखने पर
तो कहाँ है मेरे भाई समीकरण 1? ये है समीकरण 1 यहाँ। तो आपके पास में आ जाएगा सर v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स मेरे बच्चों बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो का तू और वाई की जगह क्या आ जाएगा सर वी एक्स, तो इसका मतलब वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे की तरफ आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो v प्लस के x समाकलन का बहुत अच्छा इस्तेमाल इनके अंदर होता है बेटा। तो यहां से आप देखोगे सर एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस के वी स्क्वायर बचने वाला है और नीचे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर, यहाँ भी कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस का v मेरे भाई यहाँ भी आ जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान से देखेंगे, इस बात को बहुत ध्यान से देखेंगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये बचेगा सर v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स। जब ये प्रक्रिया हो जाती है तो यहाँ पर इजीली हम लोग वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, चरों का पृथक्करण, यानी कि v वाला हिस्सा अलग कर लेंगे, x वाला हिस्सा अलग कर लेंगे। उसके लिए हमें इस v को हटाना पड़ेगा, तो मैं इस v को यहाँ से हटा करके मेरे बच्चों मैं इसको माइनस का v यहाँ कर देता हूँ। फिर हम लोग देखेंगे सर एक्स डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ करने वाले हैं 1 प्लस के वी स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई जब इसकी होगी तो माइनस का v और माइनस के वी स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आप देखो कि वी स्क्वायर वाली टर्म वी स्क्वायर से कट जाएगी और एक्स डी वी बटे डी एक्स का जो मान है बच्चों वो हमारे पास 1 माइनस वी बटे 1 प्लस वी आ जाएगा। और आप जब वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो 1 प्लस का v बटे 1 माइनस का v और डी वी तो अलग हो जाएगा और 1 बटे x बच्चों डी एक्स अलग हो जाएगा अलग। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो रहा है ये सब चीजें? अब आप लोगों को दोनों साइड का समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी एंड डी वी, ठीक है, इज इक्वल टू समाकलन 1 अपॉन एक्स एंड बेटा डी एक्स। अब यहाँ पर आपको अपनी उन शक्तियों का प्रयोग करना है जो आपने समाकलन में अपने अंदर समाहित करी थी। मतलब मेरी बात, समाकलन में जो आपने चीजें सीखी हैं तो उनसे देखो, ये तो सिंपल है, 1 बटे एक्स का लोग एक्स हो जाएगा, बट इसके अंदर क्या करना है हम लोगों को समाकलन करने के लिए, ठीक है ना। इसको समाकलित करने के लिए हम लोगों को क्या करना, कई तरीके यहाँ से हो सकते हैं, कई तरीके यहाँ से आपको मिल सकते हैं करने के, ठीक है ना। तो बेस्ट वे वो रहेगा जो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेस्ट वे कौन सा रहेगा बच्चों? बेस्ट वे रहेगा आपके पास में जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग अभी देखोगे। मैं अभी आप सोचो बहुत समय लगाते हैं गुरुजी सोचने में इसलिए मैं समय लगा रहा हूं भैया कि मुझे कई तरीके दिमाग में आ रहे हैं इस समय, इसको यहाँ से हल करने के लिए त्रिकोणमिति के भी कॉन्सेप्ट याद आ रहे हैं और मैं वो तरीका ढूंढना चाह रहा हूँ जो आपके लिए इजी हो, है ना। तो चलिए इसको अलग कर लो, पहले अलग अलग कर लो तो इजी हो जाएगा। ये 1 अपॉन 1 माइनस वी का इंटीग्रेशन हम लोग अलग कर लेंगे बेटा, फिर प्लस v अपॉन 1 माइनस वी का इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग अलग, डी वी इज इक्वल टू 1 बटे एक्स हो जाएगा डी एक्स। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? अब पहले वाले हिस्से को भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, पहले वाले हिस्से को भी आप नीचे वाले को टी मान लोगे बात बन जाएगी, लेकिन यहाँ फिर परेशानी है। तो देखो एक बार सबको लिख लो, मैं जब एक समाकलन करने जाऊंगा तो इजीली सबका कर लूंगा, प्लस इंटीग्रेशन। अब देखो सुनो मेरी बात, थोड़ा सा बात सुन लो आप, इसको ना इस v को आप पॉजिटिव कर लो क्योंकि ऊपर पॉजिटिव v है तो इजी होगा क्वेश्चन करना। तो मैं बेटा क्या कर रहा हूं, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, v को पहले और 1 को बाद में, तो यानी कि माइनस का फर्क आएगा तो मैं माइनस यहाँ लिख लूंगा, तो ये माइनस में यहाँ लिखूंगा और v बटे लिख लूंगा v माइनस 1। ऐसा क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि हम लोगों को समाकलन आसान बने। कैसे आसान बनेगा सर कहोगे, ऐसी ऐसी टेक्निक लगा रहा हो, कैसे आसान बनेगा? प्रैक्टिस से आसान बनता है और आपको क्लियर दिखना लग जाएगा। देखो ऐसी स्थिति बने कि नीचे वाला पोर्शन कुछ ऊपर भी रखा हो, तो कोशिश ये करनी है कि जैसा नीचे है ऐसा ऊपर आपको बनाना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, मैं क्या करने वाला हूं,
ऊपर में से 1 घटा देता हूँ, 1 ही जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा v-1 एंड डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x और dx। प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है बात आप लोगों को? अब देखो ऐसा करने से क्या हासिल होगा, बहुत बड़ी चीज हासिल हो जाएगी मेरे बच्चों। dv माइनस, मैं अब अलग अलग कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन v-1/v-1 dv मैंने अलग कर लिया, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अलग कर लिया। फिर देखो माइनस प्लस, यहाँ माइनस आएगा, इंटीग्रेशन 1/v-1 और आपके पास में आ जाएगा dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x और dx। बस सारा खेल समाकलन का है। बाकी मैं इसलिए आपको कहता था कि समाकलन पे बहुत जोर दे के मैंने कहा था, समाकलन को बहुत अच्छे से आपको करना था, इसलिए कहा था मैंने। तो भैया देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं इसको चेंज कर सकता हूं, मैं इसको चेंज कर सकता हूं, माइनस कॉमन निकाल सकता हूं और v-1 लिख सकता हूं, dv कर सकता हूं, माइनस ये पूरा पोर्शन इससे कट जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dv कर सकता हूं, इंटीग्रेशन 1v-1 dv कर सकता हूं और इंटीग्रेशन 1/x dx कर सकता हूं। कोई समस्या किसी को? अब आप कहोगे गुरुजी कट गया, नहीं कटा नहीं, ये भी माइनस वाला, ये भी माइनस वाला। तो बेसिक सी बात ये हुई बच्चों, बेसिक सी बात ये हुई कि हम लोग माइनस से सब में इसको इकट्ठा कर लो, तो माइनस का टू क्योंकि ये और ये समाकलन सेम है, इंटीग्रेशन 1/v-1 एंड dv और माइनस का 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x और dx। अब वो समय आ गया जब समाकलन करना है। इसको अगर आप t भी मान लोगे 1/v तो log v हो जाएगा, माइनस का 2 log v-1, ठीक है, माइनस यहाँ पे v मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा सर log x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। बस आपको अब कुछ नहीं करना है, आप लोगों को v का वैल्यू रखना है। अब आप ध्यान दो, हमने अभी रखा था सर y इज इक्वल टू vx रखा था, तो v का मान यहां से निकाल लेंगे तो y/x आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, y इज इक्वल टू सॉरी v इज इक्वल टू y/x रखने पर, ठीक है। तो जब रखेंगे तो माइनस का 2 log, यहां पे सर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, y/x -1 माइनस y/x इज इक्वल टू log x और प्लस का c, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नजर डालना चाहूंगा इसके आंसर पे, इसके आंसर पे नजर डालना चाहूंगा। इन्होंने लिखा x माइनस वाई का होल स्क्वायर सी एक्स, अच्छा लोग है ही नहीं। तो देखो एक तरीका होता है, अगर आपको लोगों को हटाना है तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो बच्चों कि आप इस जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपने लगाया है इसको सी ना लेकर के आप लोग सी ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, अरे भाई मेरे, अगर आपको इतना भी करके आप छोड़ाए, थोड़ा सा इसको और हल करके दिखा दोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब बात एनसीईआरटी की एग्जाम्पल सॉरी आंसर सीट की है कि मुझे मिलाना है वो आंसर, इसलिए मेरे को इसको लॉग सी लेना पड़ रहा है। और अच्छी बात भी है, अगर आप ये टेक्निक, ये चीज़ें करनी सीख जाते हो तो आपको एक अच्छा सुंदर आंसर देखने को मिलेगा। तो भैया ये समझ में आया। तो माइनस का देखो 2 log, एलसीएम लूंगा तो y माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल, इसको लिख लेंगे log एक्स सी, क्या लिख देंगे बेटा, log एक्स सी। अब आप एक काम करें, इस log एक्स सी को धर लिया है और y अपॉन एक्स, लोग लोग वाले एक साथ आ जाएंगे ना, माइनस के 2 log, यहां पे देखो, अब एक ध्यान से सुनो मेरी बात, आप एक काम कर सकते हो, इस 2 को बाहर रख लोगे, माइनस वाले log m अपॉन n, तो इसको log, या नहीं नहीं या नहीं, क्योंकि हम तो लोग इकट्ठा कर रहे हैं ना, तो क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, इन दोनों के एक साथ ले आओ आप, माइनस का 2 log y माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस log एक्स सी बराबर y अपॉन एक्स। मेरे भाई बात आपकी समझ में आई जो मैं कहना चाह रहा हूँ? क्या आपको मैं वो चीज़ बता पा रहा हूँ जो मुझे बतानी चाहिए थी? ठीक है ना, क्या आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं? ठीक है, अब ध्यान से देखो, जगह चाहिए भैया, क्या चाहिए, जगह हमको चाहिएगी।
तो देखो ध्यान से, ये माइनस अगर आप कॉमन निकाल लो, या एक काम कर लें, देखो इस माइनस को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो ये -2 जो है, अगर आप थोड़ा सा log के बारे में जानकारी रखते हो तो मेरे बच्चों ये -2 यहाँ से हटाया जा सकता है। तो सर कहोगे कहाँ जा सकता है? सर ये घात -2 यहाँ लगाई जा सकती है। ठीक है, ओके, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, लोग माइनस की घात को अगर प्लस करना है, ठीक है ना, आप एक काम करोगे, माइनस की घात को अगर प्लस करना है तो आप इसको रिवर्स कर दो, ऊपर ही नीचे कर दो इसको, तो हम लोग लिख सकते हैं लोग x अपॉन वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का लोग एक्स सी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब लोग की एक प्रॉपर्टी होती है सर, लोग m माइनस लोग n, तो भाग वाले सॉरी माइनस वाले को वो भाग में कर देगा, ये आ जाएगा लोग x अपॉन वाई माइनस एक्स, ठीक है ना, और अपॉन एक्स सी इसका है होल स्क्वायर ऊपर वाले का, इस तरीके से इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, ये आ जाएगा लोग, अगर आप ध्यान दोगे तो कुछ इस तरीके से मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगा, एक्स स्क्वायर बटे एक्स सी इसकी मल्टीप्लाई में आएगा और वाई माइनस एक्स का मेरे बच्चों होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, x से एक घात ये कट जाएगी, और हमने एक प्रॉपर्टी बताई दी है आपको सर कि अगर log x बराबर a है, कभी x का मान निकालना पड़ेगा तो सामने वाले को e की घात में लेके चले जाते हैं। तो अगर मैं ये log हटाऊंगा तो सामने वाला x अपॉन c इंटू वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा e की घात y अपॉन एक्स, e की घात y अपॉन एक्स, ठीक है ना, e की घात y अपॉन एक्स। अब हम लोगों के पास आंसर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा, हम लोगों के पास आंसर क्लियर दिख रहा है। अगर हम एक काम कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्या आंसर है पीछे एक बार आंसर मैं देख लेता हूं सीट के अंदर। ठीक है, हाँ ठीक है, हमने क्या करा, दोनों पक्षों को रिवर्स कर दिया, c इंटू, देखो c को उधर लेके जाओ तो यह आ जाएगा x अपॉन वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी वाई की ई की घात माइनस सॉरी वाई अपॉन एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों पक्षों का रिवर्स रेसिप्रोकल कर रहा हूं, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर रहा हूं। तो उल्टा करने से भैया मैं जगह मुझे चाहिए, यहां से आप लोग बेटे मेरे साथ चल के आएंगे, 2 स्टार आपको यहां मिले तो 2 स्टार आपको, ये वाला शुरू वाला पोर्शन हम लोग हटा देते हैं, चेकिंग वाला, ठीक है। तो देखो सर ये आ जाएगा हमारे पास में, वहां से देखेंगे जहां डबल स्टार हमने लिखा है, मैं क्या कर रहा हूं, y माइनस एक्स की घात 2 को ऊपर कर रहा हूं और x को नीचे लिख रहा हूं इज इक्वल टू, तो इधर वाले को भी उल्टा करना पड़ेगा, c अपॉन ई की घात y अपॉन एक्स करना पड़ेगा। अब देखो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा सर x ई की घात ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस के y अपॉन एक्स हो जाएगी बटे c है, बटे c है, तो y माइनस एक्स की घात 2 बराबर, इसमें 1/c को कोई नया कांस्टेंट आप सपोज a कह लो, क्या कह लो a, तो आ जाएगा a, क्योंकि 1/c को मैंने क्या कह दिया, 1/c को मैंने क्या कह दिया, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको हम यहां पर गुणा में करके 1/c लिख सकते हैं ऐसे, है ना, तो इसको मैंने क्या कह दिया, a कह दिया, तो a x e की घात y अपॉन x। तो ये मेरे भाई इसका परफेक्ट जो एनसीईआरटी में एग्जांपल सॉरी एनसीईआरटी के अंदर जो आंसर दिया है वो ये आपके सामने मिल गया है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे से ये समझ में आया होगा, अगर आपको समाकलन अच्छे से जाता है तो ये आ गया होगा। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि 10 सवाल हमें एक ही तरीके के करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। बस डिपेंड ये करता है आपको समाकलन, इसमें अवकल समीकरण में जो प्रश्न मिलने वाला है कहां पर, पेपर के अंदर, बस ये हो कि आपको समाकलन उस प्रश्न का ज्यादा भारी ना बने, ये बात हो जाए तो मजा आ जाए। दूसरा सवाल
हमें कहा गया है सर y डैश इज इक्वल दिखाया गया है x प्लस के y अपॉन x के। बड़ी सिंपल एक सी एक इक्वेशन है। y डैश को हम dy बटे dx लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और सबसे पहले हम लोग इसकी जांच करने वाले हैं कि ये एक समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं है। उसके लिए हम लोग इस पोर्शन को कैपिटल Fx कह देंगे, जो कि हम कहते आए हैं। और ये हमारे पास में x प्लस के y अपॉन एक्स, यहाँ पर हम लोग x को सर लैम्डा x से रिप्लेस करेंगे तथा y को हम लोग लैम्डा y से रिप्लेस कर लेंगे। उससे होगा क्या सर, f ऑफ लैम्डा x और लैम्डा y इज इक्वल हो जाएगा लैम्डा x प्लस लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। तो आप देख पा रहे हैं इसको हम कैसे लिखेंगे, लैम्डा x कोमा लैम्डा y बराबर, लैम्डा कॉमन निकलेगा ऊपर से भी, लैम्डा कॉमन निकलेगा नीचे से भी, ठीक है ना। या ऐसे लिख लो, लैम्डा ऊपर से कॉमन निकला, अंदर आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन लैम्डा x। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सर हाँ ये एक समघातीय अवकल समीकरण है सर। यहाँ आ जाएगा लैम्डा की घात 0 एंड, और जो x प्लस वाई अपॉन एक्स, ये हमारा वापिस एक फंक्शन एफ एक्स एक्स वाई बन जाएगा, ठीक है ना। लिख देंगे चूंकि, यहाँ लिख देंगे चूंकि एफ एक्स वाई एक शून्य घात का समघातीय फलन है, समघातीय, ठीक है ना, समघातीय फलन है। अतः या फिर इसीलिए dy बटे dx इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स एक, ठीक है ना। एक हमारे पास में क्या है, y अपॉन एक्स एक समघातीय अवकल समीकरण है बेटा, अवकल समीकरण है मेरे बच्चों। तो जब इतना आपको समझ में आया, फिर हम इसको हल करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसको फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो हल करने के लिए क्या करना होगा हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर लेते, जगह बहुत है क्योंकि सवाल इतना बड़ा नहीं है। हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो dy बटे dx हमारे पास समीकरण है x प्लस वाई अपॉन एक्स, है ना, में हम क्या करने वाले हैं सर, y को लिख देंगे vx, और अवकलन करने के बाद dy बटे dx का जो मान आएगा वो v प्लस के x dv बटे dx आएगा। हम लोग रख देंगे ऊपर वाली समीकरण रखने पर। तो जब रखेंगे सर v प्लस एक्स dv बटे dx बराबर हो जाएगा हमारे पास x प्लस वी एक्स अपॉन एक्स। तो आप देखोगे सर v प्लस एक्स dv बटे dx बराबर हो जाएगा x कॉमन, 1 प्लस का v अपॉन एक्स, x कट जाएगा। तो हम देखेंगे v प्लस एक्स और dv बटे dx बराबर आ जाएगा 1 प्लस v, ठीक है ना। आप ध्यान से देखोगे सर यहाँ v से v भी कट जाएगा, और आप देखो बहुत सरल हो गया ये, x dv बटे dx की जो वैल्यू है वो हमारी 1 आ जाएगी। और यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो सीधी बात है dv बराबर 1 बटे एक्स dx आ जाएगा, और इसका समाकलन कर लेंगे। ये बड़ा सरल था, इसमें समाकलन बहुत सरल हो गया। ये v हो जाएगा क्योंकि v 1 का समाकलन v हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स आ जाएगा सर log x प्लस c, और y का मान चाहे तो log c लिखना चाहोगे। आंसर पे जरा ध्यान देंगे, आंसर पे ध्यान देंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि log c लिखा उन्होंने, नहीं c ही लिखा है। v का मान आप यहाँ पे भर दो, v का मान आपको पता है, चूंकि आपको पता है सर, चूंकि यहाँ लिख सकते हो चूंकि ये y इज इक्वल टू वी एक्स है, इसीलिए हमें एक बात पता है सर v का मान y अपॉन एक्स आ जाएगा। तब हम यहाँ पर रखेंगे y अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा log x प्लस सी। चाहो तो आंसर यहीं छोड़ दो, कोई समस्या नहीं है, आंसर इतना भी काम कर जाएगा आपका, आंसर इतना भी आपका काम कर जाएगा। तो चलिए बेटा हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3। तो अच्छा एक बात मेरी सुनो, अगर मैं ये जो दर्शाने वाला खेल है इस खेल को आपके लिए छोड़ दूं तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी, दर्शाने वाला तो आप कर ही लोगे
कि ये दर्शाने वाला कि ये अवकल समीकरण है। तो मैंने कई सारे सवाल भी कर दिए, एग्जाम्पल्स में भी मैंने बहुत जोर दिया कैसे आपको दिखाना है। तो मैं अब सीधा क्वेश्चन को हल करने वाला हूँ। जैसे मेरे पास इक्वेशन दी है x माइनस वाई, और सर हमें दिया है dy माइनस एक्स प्लस वाई और dx बराबर 0। तो हम लोग सीधा इसको सरल करेंगे। सरल करने के लिए हम लोगों को चाहिए क्या कि हम लोग करने वाले हैं कि dy बटे dx बराबर इस फॉर्म में हमें इक्वेशन चाहिए। कोशिश करनी है इस फॉर्म में, या फिर अगर इस फॉर्म में भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना, इस फॉर्म में भी आप बना सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सॉल्यूशन उससे भी हो जाएगा। तो हम लोग सीधी बात है सर x माइनस वाई, देखो जांच आप ये वाली दर्शाने वाला काम आपको खुद करना है कि समघात ये अवकल समीकरण है या नहीं, ये वाला काम खुद करना है, ठीक है ना, क्योंकि यार आप समझदार हो, बेकार थोड़ा ही हो। तो ये आ जाएगा dx हमारे पास, और इसको dy बटे dx का जरा हम मान निकालें तो आप इतनी बात तो समझ ही जाओगे सर कि ये सही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है ना, इसको चाहे तो 1 कह लो, ठीक है ना। तो समीकरण हम लोग जो एक है, एक में y इज इक्वल टू वी एक्स, तथा आपको इतनी बात पता है dy बटे dx को क्या निकाल लेंगे हम लोग अवकलन करके इसका, सर v प्लस एक्स dv बटे dx, है ना, रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। तो जब हम लोग रखेंगे तो कितना आ जाएगा सर, v प्लस एक्स dv बटे dx बराबर होगा x प्लस वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा v इज इक प्लस एक्स dv बटे dx बराबर हो जाएगा सर, x कॉमन निकालेंगे तो कट जाएगा, तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी आ जाएगा। इस v को उधर पटक दो तो x dv बटे dx बराबर हो जाएगा 1 प्लस वी 1 माइनस वी। तो आप इसका एलसीएम वेलसीएम लेकर के सॉल्व करो और देखो किस्मत कितनी अच्छी है या बुरी है कि समाकलन हल्का बनता है या थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको देखना रहेगा। तो बेटे 1 प्लस वी माइनस वी और प्लस वी स्क्वायर, मैंने क्या करा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करके 1 माइनस वी कर लिया। इस v से v कट जाएगा सर, तो x dv बटे dx जो है हम लोगों को मिलेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के v, ठीक है। अब देखो इसमें वेरिएबल सेपरेबल कर लो, v वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, तो सर ये आ जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा सर dv, ठीक है, आपके पास में आ जाएगा dv एंड 1 अपॉन एक्स और dx आ जाएगा। इसको हमें समाकलित करना है, इसको हमें 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और dv को अलग समाकलित करेंगे और इसको समाकलित करना है हमें, ठीक है, इंटीग्रेट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर को यहाँ लिख लेंगे dv माइनस इंटीग्रेशन v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर को अलग लिख लेंगे dv एंड ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx। अब बच्चों ध्यान दो, अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा सर, tan इनवर्स v, क्योंकि वन फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx, क्या होता है सर, tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, है ना। तो ये तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा v माइनस, इसके अंदर अभी कुछ धुरवा लग ही नहीं रहा हम लोगों को, कुछ हम लोग जान नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। और इसका हो जाएगा सर log x और प्लस का c। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आप लोग आंसर के बहुत करीब अपने आप को पाएंगे। सर देखो घातों में एक का अंतर है, नीचे वाले को मैं t मान लेता हूं, तो सर माना 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग t मान लेते हैं। तो बच्चों अगर हम इसको अवकलन करेंगे v के सापेक्ष तो 0 प्लस 2v dv बराबर आपके dt हो जाएगा। ये हमने लगाया यहाँ प्रतिस्थापन समाकलन 7.2 हमने लगाई, यहाँ 7.2 वाला कॉन्सेप्ट हमने लगाया, समाकलन की जो एक्सरसाइज है उसमें 7.2 में ये काम करा हमने। तो v dv का मान जो आ जाएगा सर वो 1/2 dt आ जाएगा, ठीक है।
तो हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन ऊपर कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनती है बात, ठीक है ना। तो tan इनवर्स v तो हमारा समाकलित हो ही गया था, माइनस यहाँ पर सर आ जाएगा v dv की जगह लिख देंगे 1/2, ठीक है, और dt बटे टी इज इक्वल टू log x प्लस सी, log x प्लस का c। सो ध्यान से देखो, tan इनवर्स ऑफ v तो है ही है, इसका तो कुछ नहीं है, 1/2 ये आ जाएगा log t, ठीक है, इज इक्वल टू log x प्लस का c। एंड हम लोगों को क्या करना है, अभी v का मान रखना है, पहले t का मान रखो जरा, 1/2 और log आ जाएगा सर, t का मान है 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log x और प्लस का c, ठीक है। अब आपको क्या करना है, v का मान आपको भरना है, v क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा, ये कई बार हम बात कर चुके, v कितना हो जाएगा बच्चों, y/x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे tan इनवर्स ऑफ y/x माइनस 1/2 एंड यहाँ पे आ जाएगा log 1 प्लस, मोड लगा लो कोई दिक्कत नहीं, y/x² इज इक्वल टू log x और प्लस का c। अब यहाँ इस चौराहे पे खड़ा हूँ मैं, मुझे मेरे हिसाब से तो आंसर यहाँ भी छोड़ दोगे तो मैं पूरे नंबर आपको दे दूंगा। अगर आंसर मिलाने वाली बात है तो, ठीक है ना, आंसर अगर मिलाने वाली बात है तो भाई मिल गया, आंसर मिलाने वाली बात है तो मिल गया, इसके आगे हमें कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। तो जांच इसके अंदर मैंने नहीं करी है बेटा, ध्यान रहे, दर्शाने वाली काम वो आपको खुद से करना है कि ये समघाती है या नहीं है, इतनी समझ आपके अंदर विकसित हो गई होगी और उम्मीद करता हूँ अच्छे से हो गई होगी। तो अब चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपको खुद से ही दर्शाना है कि दिया गया फलन जो है समघातीय फलन है या नहीं है। और ध्यान रहे, अपने नोट्स के अंदर आप लोग कतई भी ये हिम्मत ना करें कि दर्शाने वाला पार्ट छोड़ दें। आपने जहां आप कॉपी बना रहे हो उसको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं आपको, कभी आप लोग भी टीचर बन जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहा गया है x² माइनस y² एंड दिस इज dx और प्लस के 2xy एंड dy इज इक्वल टू हमारे पास में 0 है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जब 4 नंबर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, ठीक है ना, तो वही बात दिमाग में आती है कि सर इक्वेशन को dy बटे dx इज इक्वल टू कोई फंक्शन एक्स वाई का इस फॉर्म में हम लोग बना लेते हैं, कोई बात नहीं, बना लो भाई। तो 2xy dy बराबर आ जाएगा माइनस का x² माइनस y² और चाहो तो dx कर लो। तो यहाँ से dy बटे dx अगर हम लोग करेंगे तो बच्चों देखो इस माइनस को खत्म कर लो यार, इसे लिख लो y² माइनस x² अपॉन 2xy, कोई समस्या नहीं है। अब आप यहां पर पहले जांच करोगे, यहां पर आप क्या करोगे, जांच करोगे कि समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं है। वैसे देखो आप देख भी पाओगे, मैंने आपको एक चीज और बताई थी चलते चलते इंट्रोडक्शन के अंदर, अगर फंक्शन को आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन हमारे पास में है कि सर y² अपॉन x² और अपॉन नीचे की तरफ है 2xy। मैंने कहा था कि इस फंक्शन को आप इस तरीके से भी देख सके, ऊपर की तरफ एक xy फंक्शन है, नीचे की तरफ भी एक gxy फंक्शन है। अगर f और g समान घात के समघाती फलन होते हैं तो ये शून्य घात का समघाती फलन बन जाता है। मतलब आप देखो, समघाती का मतलब हमारे पास जो ऊपर की तरफ फंक्शन रखा है उसके प्रत्येक पद की घात समान होनी चाहिए, उसके प्रत्येक पद की घात समान होनी चाहिए, जो कि दिख रहा है ऊपर वाले फंक्शन में 2 घातें हैं, सॉरी 2 पद हैं, y² x², दोनों घात 2 2 है। तो ऊपर वाला जो फलन है, ऊपर की तरफ जो गोले में मद है, वो एक 2 घात वाला समघाती फलन है। नीचे वाले फलन पे आ जाओ, नीचे की तरफ जो फलन रखा है उसमें केवल एक ही पद है, और एक ही पद है, सिंपल सी बात है, उसकी घात कितनी है, x की एक घात y की एक घात, और दोनों गुणा में लिखी है। तो हम बेसिक्स हम लोग एक बात याद रखते हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो एक इसकी तो इसकी भी घात 2 है, ऊपर वाले फलन की भी घात 2, नीचे वाले फलन की भी घात 2, तो 2 घात, सीधी बात है क्या हो जाएगा फिर, ऊपर λ² नीचे λ²। तो भैया आपको पता है कि ये एक समघातीय फलन हो जाएगा, उसको आप प्रूव कर लोगे यार, मैं बेवजह बकवास कर रहा हूँ,
आप उसको मेरे ही जो हमने तरीका बताया उससे प्रूफ कर लेना। बात आती है सॉल्यूशन की, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सॉल्व करने के लिए हमने कहा, पहले भी कहा है कि सर इसको इक्वेशन नंबर अगर 1 कह दें तो हम लोग क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 के अंदर, समीकरण 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, y को vx रखने वाले हैं, और साथ ही साथ तथा एक बात और आ जाएगी कि सर dy बटे dx को हम क्या लिखेंगे, फिर v प्लस एक्स डी बटे dx लिखेंगे हम लोग, ठीक है जी। तो जब हम समीकरण 1 से, अतः समीकरण एक कैसी बन जाएगी, v प्लस एक्स डी बटे dx बराबर आ जाएगा सर v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे की तरफ 2x इंटू वी एक्स। तो सर v प्लस एक्स डी बटे dx बराबर हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन निकलेगा, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2vx स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स डी बटे dx और वी स्क्वायर माइनस 1 बटे 2v, और ये वाला v उधर चला जाएगा माइनस का v। तो हर बराबर करने के बाद सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या स्थिति बनती है भैया, कैसा समाकलन प्राप्त होता है, मेहनत वाला है या थोड़ा सस्ता है। तो यहाँ पे 2v एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस के 2v स्क्वायर। क्लियर है आप लोगों को इतनी बात। तो हम थोड़ा सा इसको और मैनेज करेंगे, तो x dv बटे dx इज इक्वल हो जाएगा, ध्यान से देखना बच्चों, एक वी स्क्वायर प्लस का 2 माइनस के, तो माइनस का वी स्क्वायर बच जाएगा, तो माइनस का वी स्क्वायर माइनस का 1 बटे, ठीक है ना, 2v माइनस का 2v। चाहो तो आप एक काम कर लो, x dv बटे dx बराबर आप लिख लोगे सर माइनस कॉमन निकाल के वी स्क्वायर प्लस 1 बटे 2v, और वेरिएबल सेपरेबल जब करेंगे सर तो आ जाएगा 2v बटे वी स्क्वायर प्लस 1 dv बराबर आ जाएगा सर, ये माइनस यहीं रह जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, मैंने क्या करा, इस v2v को ऊपर लेके गया और वी स्क्वायर प्लस 1 को नीचे ले आया, dv रखा ही था और dx को उधर ले गया, x को इधर की तरफ। यहां पर हम इसका समाकलन कर देंगे, जो कि बहुत इजीली आपको क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो बड़ा सरल हो गया, क्योंकि आपको पता नीचे वाले को अगर आप t मान लोगे प्रतिस्थापन समाकलन के हिसाब से, तो ऊपर देखो नीचे वाले फलन का अवकलन ऊपर है। तो मैंने पहले भी आपको एक ट्रिक बताई है कि अगर सर ऐसा कभी बनेगा कि नीचे की तरफ कोई फंक्शन fx है और इस fx का समाकलन ऊपर रखा रहे f डैश x, तो सर आंसर डायरेक्ट लिखेंगे log fx प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा नीचे साइन x है ऊपर cos x है, आपको पता नीचे वाले का अवकलन साइन x का अवकलन cos x होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा log साइन x प्लस सी। और आप जानते हो ये अगर मैं डिटेल से जाऊं, ये log cot x का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो मतलब अगर नीचे वाले का अवकलन ऊपर हो तो हम लोग लोग लगा के लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो आप इस बात पे भी ध्यान दो, तो इसको नीचे वाले का अवकलन देखो, वी स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन अगर आप करोगे सर 2v ही मिलेगा, अगर डिफरेंशिएशन v के सापेक्ष कर लोगे, वी स्क्वायर का 2v और 1 का 0, तो 2v ही मिलने वाला है। तो उसको लिख देंगे हम लोग वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का लोग x प्लस का c। चाहो तो चूंकि सारी टर्म्स लोग में है, चूंकि सारी की सारी टर्म्स बेटे किस में है, लोग में है, तो बेटे एक काम कर लो, इसमें भी आप यहाँ भी लोग सी यूज कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब सब लोग लेके आ रहे हैं अपने साथ तो इसको भी लोग दे दो। अब ध्यान दो, इसको मैं लिख रहा हूँ लोग v की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। कई बार क्वेश्चंस में बता चुका हूँ कैसे लिखी जाती है, क्योंकि आपको हमने कहा है कि y बराबर हमने vx लिखा है, तो यहाँ से v का मान निकलेगा y अपॉन एक्स, तो हम लोग लिख देंगे v की जगह लिख देंगे y अपॉन एक्स, ठीक है ना। और ये आ जाएगा सर लोग, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो रही हो तो मैं c अपॉन एक्स लिख दूं। कहोगे सर ये क्या बदतमीजी चल रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा। लोग c को मैं पहले लिख दूंगा, लोग x माइनस के लोग x को बाद में। तो एक प्रॉपर्टी होती है लोग
माइनस में लोग हो, लोग पी माइनस लोग क्यू क्या होता है? लोग पी अपॉन क्यू नहीं होता क्या? अब मुझे ये बताओ बात। बिल्कुल होता है। तो हम लोगों ने यही काम करा। अब देखो दोनों साइड से हम लोग हटाने में बिल्कुल समस्या नहीं होने की, है ना। दोनों साइड से लोग हट जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे सर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर सी अपॉन एक्स। एक घात कट जाएगी तो ये आ जाएगा सर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। तो इस तरीके से आप एक बहुत खूबसूरत सा आंसर इसको दे दोगे आप। ठीक है भैया। अब हम चलते हैं बेटे इस एक्सरसाइज के अगले सवाल की तरफ। ठीक है ना। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के अगले सवाल की तरफ। लेक्चर को पॉज करके नोट कर लेंगे बेटा आराम से। ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के 5वें सवाल से, है ना। और फिर मैं कहूंगा आप लोगों को कि इस अवकल समीकरण को हम लोग समघातीय अवकल समीकरण दर्शाने वाला काम खुद से कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कई बार करा। बहुत बड़ा काम नहीं है वो, और जिन बच्चों ने 2-4 क्वेश्चंस में कर लिया होगा तो उनको पूरा अंदाजा हो गया होगा लैम्बडा टेक्निक कैसे इसको प्रूव कराते हैं। तो ध्यान से देखें कि हम लोग पहले इक्वेशन को dy बटे dx को मतलब इस फॉर्म में बना लेंगे कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस के एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक समघाती देखो, ऊपर के सभी पदों की घात नीचे के पदों की घात के बराबर होनी चाहिए। इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है। एक्स वाई आप कहोगे सर एक एक है, लेकिन गुणा में लिखे तो घात 2 ही कंसीडर होगी। ठीक है भैया। तो नीचे भी घात 2 है तो समघाती तो है, देखने से ही लग रहा है समघाती है। समघाती को आप डायरेक्ट भी पहचान सकते हैं कि ऊपर का जो फलन है उसकी घातें प्रत्येक पद की और नीचे की घात सेम हो जाएगी। तो अब हम इसको हल करने वाले हैं। हल के लिए हम लोग अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें तो हम यही करेंगे कि समीकरण 1 में y इज इक्वल टू वी एक्स और तथा dy बटे डी एक्स को बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, dy बटे डी एक्स को हम लोग लिखने वाले हैं v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स, है ना। ये लिख रखने पर तो जब हम रखेंगे तो सर ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो का तू माइनस का 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप देखोगे ध्यान से सर v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन निकालेंगे 1 माइनस के 2v स्क्वायर प्लस का v अपॉन आ जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यह आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस का v। बड़ा सरल हो गया है, तो v से v कट गया तो x डी वी बटे डी एक्स बराबर आ जाएगा 1 माइनस के 2v स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेबल पे ध्यान देंगे तो यानी कि x वाले एक तरफ और v वाले एक तरफ करेंगे तो सर ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस के 2v स्क्वायर। ठीक है 2v स्क्वायर, ठीक है सर 2v स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स और dx हो जाएगा। तो आप एक काम कर लेंगे, देखो इसको मैं सरल करने के लिए इसका इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन 1 माइनस के, अच्छा इसको मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट 2v का होल स्क्वायर एंड डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसका तो आपको पता ही है लोग हो जाएगा। इस वाले में क्या करना है, इस वाले में एक काम करो उसको t मान लो, माना कि सर अंडर रूट 2v को मैंने t मान लिया तो यहाँ पे अंडर रूट 2 dv का मान आ जाएगा सर dt, है ना। यानी कि dv बराबर आ जाएगा 1 बटे अंडर रूट 2 dt। तो उसको जब ऊपर रखेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 बटे अंडर रूट ये लिख दूंगा बाहर 1 बटे अंडर रूट 2 और यहाँ आ जाएगा dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब हमने कुछ विशेष प्रकार के सूत्र पढ़े थे, है ना, कि 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन, है ना। तो 7.4 में हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बेटा, 7.4 के अंदर हमने पढ़े थे। अगर आपने अच्छे से समाकलन करा होगा तो 7.4 के अंदर, मुझे फॉर्मूला याद है लेकिन कनेक्ट कर रहा हूँ आपसे, इसका फॉर्मूला 7.4 के अंदर जो दूसरा फॉर्मूला हमने बताया था कि 1/2a log
ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और प्लस का सी। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इसके अंदर, इधर वाले हिस्से के अंदर। तो 1/√2 यहाँ पे ए स्क्वायर, तो 1/2a, 2 × 1 और लोग आ जाएगा सर कितना 1 + t अपॉन 1 - t इज इक्वल टू log c, सॉरी log x और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। मैं चाहता हूं कि आप यहां से इसको आगे खुद से प्रोसीड करें, क्योंकि समाकलन हो चुका है। समाकलन जो होना था वो हो चुका है। आपको t का मान रखना है, t के बाद फिर आपको v का मान रखना है। v बराबर आप क्या रखोगे, y/x लिखोगे। तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई करके छोड़ देता हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल और बाकी हैं हमारे पास, क्योंकि ये तो आप समाकलन हो ही चुका है, बात सारी समाकलन पर अटकती है ना आगे। तो हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मैं इसको रफ कर रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पे मैं आपके सामने बातचीत करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, हमारे पास में आ जाएगा x dy माइनस वाई डी एक्स बराबर √(x² + y² और dx। तो बच्चों क्या करना है आपको, क्या करना है, इसको पहले किस फॉर्म में बना लेना है मेरे को, इसको पहले हमें बना लेना है dy/dx बराबर कोई फंक्शन हो जाएगा x, y का। तो सरल सी बात है, आप एक काम करो, पूरी इक्वेशन को dx से डिवाइड कर दो ना, dx से डिवाइड यहाँ, dx से डिवाइड यहाँ कर दिया और dx से डिवाइड यहाँ कर दिया। यहाँ तो कट जाएगा, ये यहाँ भी कट जाएगा। तो आप सीधा लिख दोगे कि x dy/dx माइनस का y बराबर आ जाएगा √(x² और प्लस के y²। थोड़ा और सही करेंगे तो dy/dx बराबर आ जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है ना, √(x² प्लस का y² प्लस का y/x। अब जांच की बात आती है कि क्या ये समघातीय अवकल समीकरण है, तो आप इस फंक्शन को चेक कर लोगे वही लैम्डा टेक्निक से। ये 100% एक समघाती है, समघाती दिख भी रहा। ऊपर वाले फलन में दो पद हैं। आप कहोगे सर इसमें तो दो घात है, लेकिन मेरे बच्चों अंडर भी तो है। स्क्वायर के ऊपर अगर अंडर लगता है तो घात तो 1 ही बन जाती है ना। तो एक घात इसकी है, एक घात इसकी है, एक ही घात इसकी है, एक ही घात इसकी है, तो समघाती है। लेकिन आपको दर्शाना है, आपको दर्शाना है, और दर्शाने की टेक्निक आपको लैम्डा टेक्निक लगानी पड़ेगी। लैम्डा टेक्निक जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी खूब काम कराया है और शुरुआती सवालों में मैंने बताई है। मैं हल करने जा रहा हूँ, सीधी बात है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, हल करने। मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह करके कि समीकरण 1 में y इज इक्वल टू, बेटा मैं vx लिख देता हूँ, vx तथा आपको पता है dy/dx का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, v + x dv/dx बन जाएगा। तो जब मैं यहां रखूंगा इसको तो v + x dv/dx बच्चों, और यहां पे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखेंगे x² प्लस v² x² प्लस vx/x। ये भी बड़ा सरल हो जाएगा, आप कर सकते हो उसको भी। x dv/dx इज इक्वल हो जाएगा सर, x² कॉमन निकालेंगे, अंडर रूट की वजह से ये x बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस के v² प्लस vx/x। अब आप ध्यान दो, x अगर थ्रू आउट कॉमन निकालें तो कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, बचने क्या वाला है, बचने वाला है v + x dv/dx बराबर, ये बचेगा सर √1 प्लस के v² प्लस का v, यहाँ v से v कट जाएगा तो और सरल हो गया। तो आपके पास सरल हो गया y dy/dx इज इक्वल टू √1 प्लस के v², ठीक है ना। तो सरल करेंगे तो, ठीक है ना, सरल करेंगे तो dv/dx है ना, ये तो dv/dx, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा सर 1/√1 प्लस के v² एंड dv इज इक्वल टू आ जाएगा 1/x dx। प्यारे बच्चों क्लियर है, समाकलन कर देंगे, सीधा 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 सीधा
फॉर्मूला लगेगा, है ना, सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx कितना होगा 7.4 बेटे, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 7.4 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और ये सब फॉर्मूले हमने आपको बताए थे। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने आपको बताया था कि लोग, है ना, मुझे याद आ रहा है, लोग x प्लस अंडर रूट ऑफ, इस तरीके से होगा ना, ये मैं खोल नहीं पा रहा हूँ लेकिन चलो लिख देता हूँ पहले, x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, कुछ मिसिंग है क्या, 1/2a शायद आएगा शुरू में, नहीं 1/2a नहीं आता है यार, ठीक है। 1.4 के अंदर खुल जा सिम मेरे बेटा, कहाँ है वो किताब, कहाँ गया बेदर्दी, हाँ बिल्कुल सही है। तो यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यूज़ करना है, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सर लोग, अगर आप लिखेंगे v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लोग x प्लस, यहाँ पे एक लोग ही लगा दो, क्योंकि जब सब लोग वाले हैं तो लोग सी लगा दो। देखो अगर सब लोग में होंगे तो लोग सी लगा देना, क्योंकि इजी रहेगा फिर। तो आप क्या पाओगे यहाँ पर, v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लोग एक्स सी, दोनों साइड से लोग हट जाएगा, v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू लोग एक्स सी। इसमें v का मान रख देना, आपको आंसर मिल जाएगा, बहुत आराम से आंसर मिल जाएगा इसका आप लोगों को। हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन की बात करी है अभी बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करी है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करी है। ओके चलिए, अब हम आपके सामने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि बड़ा लंबा चौड़ा सा लिखा हुआ सवाल है, लेकिन हम लोग घबराने वाले थोड़ा ही हैं, हम लोग तो कर देंगे, हम लोग इसको कर देंगे। वो इतने सवाल करें तो ये कौन सी बड़ी बात होगी यार। तो 7वें सवाल की बात करते हैं, ठीक है। और ये सवाल है, मजला ब्रैकेट है x cos y अपॉन x, वेरी गुड, प्लस y साइन y अपॉन x, वेरी गुड, ठीक है जी, और dx y dx, ठीक है, y dx बराबर आपके पास में है इंटीग्रेशन y साइन y अपॉन x, ठीक है, माइनस x कॉस y अपॉन x, ठीक है, और आपके पास में x dy, ठीक है। अगर आपको किसी को आपत्ति ना हो तो मैं एक काम कर सकता हूं इसको, क्योंकि देखो इसको हम बनाएंगे dy बटे dx इज इक्वल टू जो भी फंक्शन बनेगा, बड़ा छोटा लंबा चौड़ा जो भी होगा, इस फॉर्म में। तो dy बटे dx बनाना है मेरे को, तो एक काम करो dx से डिवाइड कर दो। तो पूरी इक्वेशन को dx से डिवाइड जब मैं करूंगा तो यानी कि आपके पास में x cos y अपॉन x प्लस y साइन y अपॉन x मंजिला ब्रैकेट बंद y dx अपॉन dx इज इक्वल टू y साइन y अपॉन x माइनस x cos y अपॉन x मंजिला ब्रैकेट x dy बटे dx। मैंने क्या करा, दोनों साइड में dx से डिवाइड कर दिया। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ dx से dx खत्म हो जाएगा, और चाहो तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, अगर आपको दिक्कत ना हो तो dy बटे dx का जो मान निकलेगा, ये पूरा पोर्शन इसके बटे में आ जाएगा, किसके, x cos y अपॉन x प्लस y साइन y अपॉन x, ठीक है। और इसमें मजला ब्रैकेट है ना, ये मजला ब्रैकेट लगा है, बड़ा लगा लो आप, मजला ही लगाना जरूर थोड़ा, ये अपन y बचेगा यहाँ, फिर ये वाला पोर्शन बटे में आ जाएगा इसके, कि y साइन y अपॉन x माइनस x कॉस y अपॉन x, ब्रैकेट हो गया बंद बेटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका x। सर एक बात ध्यान दो, इसकी जांच करने में कोई परेशानी नहीं है, अगर आपको मैं बता पाऊँ, मैं समझा पाऊँ, तो हम लोगों ने ऐसा काम किया है
एग्जाम्पल नंबर 11 हमने करा था पीछे, उसमें कुछ इसी टाइप का फंक्शन था। दर्शाने वाला जो काम है, दर्शाने वाला जो काम है वो खुद से कर लेना, मुझे उतनी बड़ी चीज़ वो लगती नहीं और आपको भी लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा काम हमने उस पर कर रखा है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसमें लैम्डा एक्स की जगह, ये हमारा जो एफ एक्स बन जाएगा, एक्स एफ एक्स कोमा वाई, वो ये बन जाएगा पूरा। और इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, एक्स को लैम्डा एक्स से रिप्लेस कर लेंगे, वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस कर लेंगे। और आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई बराबर होगा लैम्डा की घात 0 और एफ ऑफ एक्स वाई। जिन बच्चों ने मेरे साथ मेहनत करी है उनको ये आसानी से मिल जाएगा, जिन्होंने मेहनत नहीं करी है तो वो छोड़ के भी भाग सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम इसको हल करेंगे, इक्वेशन नंबर हमारी ये 1 है, इसको हल करेंगे। हल करने के लिए बेटा वही बात करेंगे कि समीकरण 1 में, किताब रख दूं मैं यार, इसमें हिम्मत लगानी पड़ेगी थोड़ी। समीकरण 1 में y इज इक्वल टू हम लोग वी एक्स तथा डी वाई बटे डी एक्स को क्या लिखेंगे बेटा, v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स रखने पर। थोड़ा फैला हुआ सवाल है, बाकी है कुछ नहीं सर। यहाँ पे आ जाएगा v एक्स डी वी बटे डी एक्स। और भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो ऊपर वाले ब्रैकेट्स के बारे में, मैं तो बड़ा ब्रैकेट लगा रहा, या चलो मजला ही लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स तो एक्स ही है, कॉस यहाँ आ जाएगा सर वी एक्स अपॉन एक्स, वाई आ जाएगा वी एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स, मंजिला ब्रैकेट बंद, और वी एक्स आ जाएगा बटे वी एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वी एक्स अपॉन एक्स, मंजिला ब्रैकेट बंद, और बाहर हमारा बैठा है एक्स। इस एक्स से इस एक्स को काट दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स, हल करो उसको, फिर समाकलन के बारे में बात करेंगे। देखो सुनो, ऊपर से x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यहाँ से x कट जाएगा, ये वाला ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा सर कॉस v प्लस v साइन v, ठीक है। और बाहर भी आपका एक v और बच रहा है बटे, यहां से भी आप x कॉमन निकालें सर, और ये आ जाएगा v साइन v माइनस x बाहर आ चुका है कॉस v, ठीक है। और सर और कुछ नहीं बच रहा है यहाँ, आप देखो कि यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो आप देखोगे फाइनली v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस v प्लस v साइन v बटे v साइन v माइनस कॉस v। और साथ में है हमारे पास में, कौन है साथ में, एक v और बाहर रखा है, ठीक है बच्चों। ठीक है, आपके सामने जो चीजें मैं कर रहा हूं समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं भैया, थोड़ा इसको सही करेंगे, यानी कि v वाला हिस्सा v के पास पहुंचा दो, तो हो सकता है बोर्ड 2 बार भरना पड़ जाए इस क्वेश्चन पे। तो हम लोग देखेंगे क्या, x dv बटे dx, x dv बटे dx बराबर हो जाएगा cos v, मैं से लिख रहा हूं, प्लस v साइन v बटे v साइन v माइनस के cos v। और बेटे एक v बाहर रखा था, ये देखो यहाँ, मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ v आ जाएगा तो यहाँ v स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वाला जो ये v था, इधर वाला v, इसको मैं यहाँ माइनस का v कर दूंगा। तो सर x डी वी बटे डी एक्स जो बनेगा,
इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, v साइन v माइनस कॉस v, तो आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v प्लस v कॉस v। इतना क्लियर है आप लोगों को? इतना क्लियर है जो मैंने किया है? मैंने क्या किया है बेटा, इस वाले पोर्शन के ऊपर मल्टीप्लाई करी और लिख दिया इसको, है ना। बेसिक चीज़ों की गुणा गुणा का ध्यान रखना है आप लोगों को, अब बड़ी क्लास में उम्मीद करता हूँ उतना आता होगा। ये वाला पद इससे कट जाएगा तो हमारे पास बच रहा है एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर 2v कॉस v बटे v साइन v और कॉस v। ठीक है, अब आप एक काम करें, वेरिएबल सेपरेबल करें, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो v साइन v माइनस कॉस v बटे आ जाएगा 2v कॉस v dv बराबर 1 बटे x dx। इसको आप समाकलन करेंगे, इसका यहीं पे मैं बता देता हूं आपको, ऐसे समाकलन करने के लिए अलग अलग कर दो तो ये आ जाएगा v अपॉन 2v कॉस v साइन v ऊपर है कॉस v dv माइनस कॉस v अपॉन 2v कॉस v dv बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आप लोगों को? v से v कट जाएगा, 1/2 बाहर, यह आ जाएगा सर 10v, क्या आ जाएगा 10v dv माइनस cos v से cos v 1/2 यहाँ से बाहर आ जाएगा 1/v और dv। ये तो और सरल हो गया यार, मैं सोच रहा बहुत लंबा जाएगा क्वेश्चन, नहीं सरल है। तो आपको इसको पता है इसका क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा log sec v, प्लस में लेंगे तो sec v लिख देंगे यहाँ पे, sec v माइनस 1/2 ये आ जाएगा log v इज इक्वल टू log x प्लस का c। सर वैल्यू रख दो बस, 1/2 चाहे कॉमन निकाल लो या यहीं छोड़ दो, log sec v की वैल्यू होगी y अपॉन एक्स माइनस 1/2 log y अपॉन एक्स, है ना, इज इक्वल टू, थोड़ा सॉल्व किया जा सकता है ये, क्योंकि 1/2 जो log x है, देखो कहाँ छोड़ा उन्होंने, कहाँ छोड़ा है देख लेते हैं, आंसर कहाँ छोड़ दिया उसने। अच्छा बड़ा सरल करके छोड़ा है, बहुत सरल करके छोड़ा है, तो इसका मतलब ये है सब लोग लेके आए हैं, तो तुम काहे अकेले बिना लोग के आ गए मेरे भाई, तो इसको लोग हम लोग c कह सकते हैं, तो लोग c यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। इससे क्या होगा बेटा, इससे क्या होगा, देखो ध्यान से सुनो, इससे क्या होगा हम लोग 1/2 कॉमन निकाल लें, यहाँ पर हम लिख लेंगे सर लोग सेक y अपॉन एक्स ऊपर लिख दिया मैंने बटे y अपॉन एक्स। कोई समस्या किसी को? भाई लोग m माइनस लोग n की प्रॉपर्टी लगा दी हमने, ठीक है ना आपके पास में, और इज इक्वल टू लोग एक्स सी हो जाएगा, एक्स सी हो जाएगा। इस 2 को उधर लेते जाओ, ठीक है, इस 2 को उधर लेते जाओ तो आप देखोगे लोग ऊपर तो है सेक y अपॉन एक्स अपॉन y अपॉन एक्स, है ना, इज इक्वल टू, ये 2 जब इधर जाएगा ये 2 log एक्स सी बन जाएगा। अब देखो ध्यान देना, log को हटाना है, आंसर पाना है, log y अपॉन एक्स अपॉन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसको log एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर लिखने में क्या दिक्कत है, log की प्रॉपर्टी होती है घात को ऊपर ले जाया जा सकता है। तो बच्चों ध्यान से देखो, log से log कैंसिल आउट, तो sec y अपॉन एक्स अपॉन, इस y अपॉन एक्स को मैं उधर लेके जाऊंगा, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स, एक्स से एक घात कट जाएगी आपके पास में, तो आ जाएगा sec y अपॉन एक्स बराबर आ जाएगा एक्स वाई सी स्क्वायर। आंसर यहाँ भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन आंसर उन्होंने दिया है बच्चों कोस के अंदर, किसके अंदर, कोस के अंदर। तो दोनों पक्षों को उल्टा कर लो,
रेसिप्रोकल करोगे 1/, इसको हम 1/, कॉस लिख देंगे ना, 1/, कॉस y/x बराबर आपके पास में एक्स वाई सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं मैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 = एक्स वाई कॉस y/x, और चाहे तो सी स्क्वायर को बटे में पहुंचा दो, और इस सी स्क्वायर को 1/c² को नया कांस्टेंट ए कह दो, ए एक्स वाई कॉस y/x। ठीक है, तो इस कुछ देखो चेक करो पीछे आंसर शीट के अंदर क्या दिया है, एक्स वाई कॉस y/x, बिल्कुल सही है मेरे भाई, दैट्स वेरी गुड, आंसर आपका हो चुका है। तो प्रैक्टिस मांगते हैं ये क्वेश्चन, प्रैक्टिस मांगते हैं बेटा। तो हम लोग चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ, किसके 8वें प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, आप पॉज करके बेटे नोट कर लेना, मैंने बहुत तेजी से रफ कर दिया है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलो, अब है 8वां सवाल। कौन सा सवाल, 8वां सवाल। 8वां सवाल है सर, x dy/dx और -y + x sin y/x और = 0। तो भैया जांच करने की प्रोग्राम, पहले इसको सही बना लो। dy/dx का अगर हम मान निकालना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे y - x sin y-x, और इस x को भी यहाँ से हटा लेंगे तो आ जाएगा बटे में। अगले स्टेप में करते हैं, dy/dx = y - x sin y/x अपॉन, ठीक है, अपॉन हमारे पास में कितना आ जाएगा, अपॉन बेटा कितना आ जाएगा यहाँ x। अब चेक तो कर लोगे ना, ये दर्शाइए कि ये अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है, दर्शाने वाला काम, लैम्डा टेक्निक वाला काम तो कर लोगे ना आप अपने आप, बिल्कुल ठीक बात है, कर लोगे ना, सब रिकॉर्डिंग सही है। हाँ, तो अब हम क्या करने वाले हैं, सीधा सॉल्व करने वाले हैं, इस इक्वेशन को सीधा सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, और कहेंगे कि समीकरण 1 में y = vx तथा dy/dx को क्या लिख देंगे, v + x dv/dx रखने पर। ठीक है बच्चों, तो यहां पे सर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा v + x dv/dx बराबर सर y माइनस का x साइन y/x अपॉन x। क्या कर रहा हूं, नींद आने लगी क्या? इसकी जगह vx आ जाएगा -x साइन vx अपॉन x। तो बच्चों vx dv/dx बराबर कितना हो जाएगा सर, x कॉमन निकाल लेंगे, अंदर v माइनस साइन v अपॉन x, ये कट जाएगा इससे सर v + x dv/dx। और आप सर देखेंगे, ध्यान से देख लोगे अगर आप, ये बड़ा सरल और सिंपल सवाल हो जाएगा, इसको आप खुद से कर लेंगे, v से v कट जाएगा, तो आप कहोगे कि इसको वेरिएबल सेपरेबल जब हम करेंगे, यानी कि x dv/dx बराबर माइनस का साइन x है, साइन v है सॉरी, तो आप इसको देखेंगे, ये आ जाएगा आपके पास में 1 साइन v dv बराबर माइनस का 1/x और dx, तो इसको सर लिख देंगे cosec v, और dv = है ना माइनस का 1/x और dx। इसका समाकलन कर लेंगे, इसका समाकलन कर लेंगे, माइनस बाहर रख के। कोसेक v का समाकलन कितना हो जाएगा, कोसेक x के समाकलन का एक फॉर्मूला हमने 7.3 में पढ़ा था, ये नंबर तो याद है, फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। 7.3 में हमने पढ़ा था, किस में पढ़ा था बच्चों, 7.3 में, 7.3 में पढ़ा था क्या, नहीं 7.3 में नहीं पढ़ा था हमने,
हाँ 7.2 में पढ़ा था हमने। और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स बराबर होता है सर लोग, अंदर आ जाएगा, लोग के अंदर आ जाएगा सर कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और प्लस का सी। तो आप लोग यहाँ पे इसी को यूज कर लोगे, यहाँ आ जाएगा सर लोग कॉसेक वी प्लस कॉट वी इज इक्वल टू माइनस का लोग एक्स और प्लस का लोग सी ले लो आप यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो लोग हटाने के लिए हम एक काम टेक्निक लगा देंगे सर, कॉसेक वी प्लस कॉट वी इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे लोग सी अपॉन एक्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लोग सी को पहले लिखो, लोग एक्स को बाद में, तो लोग एम माइनस लोग एन। भाई लोग अगर हम सी पहले लिख लेंगे और लोग एक्स बाद में, तो उसको लिखा जा सकता है लोग सी अपॉन एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों साइड से लोग हट जाएगा और सर ये आ जाएगा कोसेक वी प्लस कॉट वी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, या एक्स को उधर ले आओ, अंदर आप वी का मान रखिएगा। वी का मान क्या होता है सर, वाई अपॉन एक्स प्लस कॉट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। यही मेरे हिसाब से यही आंसर बेहतरीन आंसर इसका दिया जा सकता है, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, या मैं कुछ गड़बड़ कर बैठा हूं इसमें? नहीं, देखो सुनो, इन्होंने क्या करा, ये बड़ी बदतमीजी पे उतर आते हैं कई बार। देखो हमने क्या करा, हमें सब जगह लोग दिखा तो हमने एक लोग सी ले लिया, और मैं अभी आंसर पीछे चेक कर रहा था तो यहाँ पे भाई साहब ने कर दिया केवल सी ले करके। नहीं भाई, हम तो लोग सी लेकर ही करेंगे, 100% कह रहा हूँ, गणित का मास्टर हूँ मैं भी, ऐसी बात नहीं है, ये आंसर एक्यूरेट है। आप आंसर सीट में उसने कुछ सी मान करके करा है केवल, तो हम लोग इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ये आंसर परफेक्ट है, बहुत सुंदर आंसर है, इसको इतना ही रखेंगे, ऐसे ही करेंगे। ये मैंने कह दिया, नंबर आपका 1% निकटेगा अगर आएगा तो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज के 9वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस एक्सरसाइज के 9वें क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग। ठीक है, और 9वां क्वेश्चन जो है, ठीक है, पहले से ही लोग वाला है। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन इज व्हाट सर, 9th क्वेश्चन आ जाएगा हमारा y dx प्लस x log y अपॉन x एंड dy माइनस के 2x dx इज इक्वल टू 0। तो इसको पहले सॉरी dy, अरे दो जगह dy है क्या? हाँ dy दो जगह है, dy हमारा दो जगह है, तो कोई बात नहीं, दो जगह है तो क्या हमारा उखाड़ लेगा, दो वजह है, दो जगह है तो। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको पहले dx से भाग कर लें। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूं क्योंकि अब तो बहुत क्वेश्चंस कर दिए हैं। यहाँ भी dx से भाग कर दो, dx से इधर भाग करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, 0 है। यहाँ पे ये हो जाएगा खाली y प्लस एक्स लोग डी वाई बटे डी एक्स माइनस 2x और साथ में डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस y को उधर पटक दो और इसमें से डी वाई बटे डी एक्स निकाल लो कॉमन, अंदर बचेगा सर x लोग, यहाँ पे y अपॉन एक्स है, ध्यान रखना यहाँ y अपॉन एक्स है, y अपॉन एक्स, ठीक है, y अपॉन एक्स माइनस के 2x इज इक्वल टू माइनस का y। ठीक है, तो डी वाई बटे डी एक्स का जो मान है, जो अवकल समीकरण बनेगी हमारी, वो बन जाएगी माइनस का y अपॉन x लोग y अपॉन एक्स माइनस 2x माइनस का 2x। ठीक है भाई, तो पहले माइनस खत्म कर लें ऊपर से ताकि आसान बने और चीजें। तो y अपॉन ये 2x माइनस x लोग y अपॉन एक्स यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। ठीक है ना, आपके पास में तो सॉल्व करते हैं, जांच तो आप खुद से कर ही लोगे। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं, जांच तो आप खुद से कर ही लोगे।
वही टेक्निक लगाएंगे बेटे, y इज इक्वल टू वी एक्स वाली, है ना, y इज इक्वल टू वी एक्स वाली टेक्निक लगाएंगे हम लोग। तो y इज इक्वल टू वी एक्स वाली जब टेक्निक लगेगी तो क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेगा, y इज इक्वल टू क्या भर देंगे हम लोग, वी एक्स एंड डी वाई बटे डी एक्स को हम क्या लिखने वाले हैं। देखो थोड़ा लिखने का पैटर्न आप लोगों को अपने आप बनाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को हम बहुत तेजी से निपटाने के चक्कर में हैं। तो देखिए जब इसको रखना है हमें इसके अंदर तो क्या बनेगा, देखो यह आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर सर आ जाएगा वी एक्स अपॉन 2x माइनस एक्स लोग वी एक्स अपॉन एक्स। तो सर v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर, ऊपर से x कॉमन निकाल के काट देंगे हम लोग क्योंकि नीचे भी x है, तो 2 माइनस केवल लोग v बचेगा यहाँ। और आप क्या करने वाले हैं, x डी वी बटे डी एक्स बराबर, ध्यान से देखेंगे, v अपॉन 2 माइनस लोग v माइनस का v, और x डी वी बटे डी एक्स बराबर आ जाएगा v माइनस के 2v प्लस v लोग v अपॉन 2 माइनस के लोग v। ठीक है, तो x डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास में, एक v बचेगा, माइनस का v प्लस का v लोग v अपॉन 2 माइनस का लोग v। ठीक है, 2 माइनस के लोग v। ठीक है भाई।